हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम भारत पर विदेशी आक्रमण का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में से सबसे पहले आक्रमणकारी हिंद यूनानी शासक थे। दूसरे आक्रमणकारी शक शासक, तीसरे पल्लव शासक तथा चौथे कुषाण शासक थे। हिंद यूनानी शासकों में सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व किया था। यह बैक्टीरिया का शासक था तथा इन्होंने अपनी राजधानी साकल बनाई थी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान शासक मिनांडर था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तथा कहा जाता है कि मिलिंद पहो में मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संकलन है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाए थे, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में पर्दे प्रथा का प्रचलन भी यूनानियों के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसे यवनिका के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यूनानी शासकों के बाद शक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि ये मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थे तथा उनका मुख्य केंद्र सिंध था। शक वंश के संस्थापक माओस थे तथा इस वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन थे, जिनकी उपाधि महाक्षत्रप थे। रुद्रदामन संगीत के प्रेमी थे। रुद्रदामन ने जूनागढ़ में एक अभिलेख भी खुदवाया था, जो कि संस्कृत में थी। यह संस्कृत भाषा की सबसे पहली अभिलेख थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील के बांध का मरम्मत भी रुद्रदामन ने करवाया था। कहा जाता है कि 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व एक नई संवत की शुरुआत की गई, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक शासकों के बाद पल्लव शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। पल्लव वंश के संस्थापक वोनोन्स थे तथा इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का महान शासक गोंडोफर्निस था तथा इन्हीं के शासनकाल में सेंट थॉमस धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। पल्लव वंश के शासन के बाद कुषाण शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण शासक यूची कबीले के थे, जिसे तोकरी भी कहा जाता था। इनका मूल स्थान उत्तर मध्य एशिया था, जो कि चीन के पड़ोसी भी थे। इनकी पहली राजधानी पुरुषपर या पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजिल कड़फिसस को माना जाता है तथा इनकी उपाधि महाराजा धीराज की थी। इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र विम कड़फिसस शासक बना। इसने कुषाण साम्राज्य का विस्तार करते हुए तक्षशिला, पंजाब और मथुरा को भी अपने राज्य में मिला लिया। इनके सिक्के पे एक तरफ नंदी शिव और दूसरी तरफ त्रिशूल का चिन्ह पाया गया है, जिससे यह पता चलता था कि वे शैव धर्म के अनुयायी थे। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। इन्होंने शकों को पराजित किया और इसी खुशी में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत भी की। कहा जाता है कि भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को नेशनल कैलेंडर के रूप में अपना लिया। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसका पहला महीना चैत और आखिरी महीना फागुन होता है। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति भी करवाया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बौद्ध चरित, दूसरा सौंदर्यानंद, तीसरा सारीपुत्र प्रकरण तथा चौथा सूत्र अलंकार। कहा जाता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। कहा जाता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और इस रेशम मार्ग पर कनिष्क का अधिकार हुआ करता था। इस समय भारत का सबसे अधिक व्यापार रोम के साथ होता था और रोम पैसे के रूप में सोने का सिक्का देता था, जिस पर प्लिनी ने दुख व्यक्त भी किया है। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है। अब हम इस समय के प्रचलित बंदरगाह के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि इस समय 4 प्रचलित बंदरगाह थे, जिसमें से पहला है भड़ोच, जो कि गुजरात में था। दूसरा है कावेरीपत्तनम, जो कि तमिलनाडु में था। तीसरा अरिकमेडु, जो कि तमिलनाडु में तथा चौथा ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल में था। अब हम कनिष्क के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। इनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं चरक, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम चरक संहिता है। दूसरे व्यक्ति हैं अश्वघोष, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बुद्ध चरित है, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तीसरे व्यक्ति हैं नागार्जुन। इन्होंने शून्यवाद का सूत्र दिया था। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम माध्यमिक सूत्र है, जिसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र भी कहा जाता है। इसमें पहली बार सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है तथा इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। चौथे व्यक्ति है वसुमित्र। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम महाविभास सूत्र है तथा इन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में पार्श्व, महाचेत और संरक्ष भी रहते थे।
कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई तथा कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त वंश का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।